जय माँ भारती। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को श्री हनुमान जी के बारे में एक कथा सुनाता हूँ, हनुमत कथा। ठीक है। इस कहानी में मतलब ये जो कहानी है ये श्री हनुमान जी और महाराज बाली के बारे में है। बाली कौन? राजा सुग्रीव के बड़े भाई, अगर आप लोगों ने रामायण देखी है या सुनी हो, या और साथ में ये ब्रह्मा जी के औरस पुत्र। तो महाराज बाली ने काफ़ी तप साधना करके अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान लेना चाहा। वो वरदान क्या था कि कभी मुझे कोई हरा ना सके, मुझे अजय बनना है। आपने अगर पौराणिक कथाएं सुनी हैं, जितने भी हमने सुनी, तो उनमें ये जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते ना, कोई भी हो, अक्सर यहाँ पर राक्षस बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे महाराज बाली एक वानर थे, वानर राज थे। तो जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं वो सीधा सीधा एक ऐसा वरदान मांगे जो प्रकृति के विरुद्ध होता है। मुझे अजय होना है, कभी कोई हरा ना सके, मुझे अमर होना है, मैं कभी मारा ना जा सकूं, अजर होना है, मैं कभी बूढ़ा ना हूं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ये तो थोड़ा दिक्कत वाला है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट यू वांट एक्चुअली, मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों और कैसे ना हराया जा सके। तो प्रिसाइज मांग लेते, बोल देते हैं हर कोई। कन्हैया भी प्रिसाइज पूछते हैं, तुम चाहिए क्या। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, तो जो भी मेरे सामने युद्ध के मन से मेरे सामने अगर योद्धा खड़ा होगा तो उसके शरीर की आधी क्षमता, उसकी आधी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी, तो वैसे ही मुझसे कमज़ोर हो जाएगा, मुझसे धूल चढ़ा दूंगा। तो ब्रह्मा जी कहना फेयर इनफ, या दैट्स ओके, वो हो सकता है, ले लो। ये वरदान मिलते ही महाराज बाली जो थे वो आतताई हो गए, एकदम आतंक मचाने लगे। और एक दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में एक लैंग्वेज होती है, भसड़ मचा दी। वो जहाँ भी जाएं ललकारें, कौन है यहाँ पर किसने माँ का दूध पिया है, और कौन है यहाँ पर योद्धा जो अपने आप को बोलता है मुझे हरा के दिखा है, मुझसे युद्ध कर, दो हाथ कर, वगैरह वगैरह। और सबको हराया उन्हें। देखते देखते उन्हें पूरी पृथ्वी, और ऐसे कहते हैं कि तीनों लोगों पर उन्हें विजय प्राप्त कर ली। पूरी पृथ्वी में जितने राजा थे, क्षत्रिय थे, सबको धूल चटा दी ऑफ कोर्स। और इसी तारतम्य में उन्होंने रावण को भी हराया है, जिसका मजाक रावण की ही सभा में अंगद ने उड़ाया था, है ना। तो रावण को उन्होंने हरा के 6 महीने तक काख में अपनी बगल में उनकी मुंडी फंसा के ऐसा उसको घुमाया, सब बेइज्जती करके मतलब। तो महाराजा बाली ऐसे सबको चैलेंज करते थे और बेइज्जती करके उन क्षत्रियों को एकदम छोड़ देते थे। इसी तरह से अब सब हार चुके हैं, अब क्या करें। अब इतना सारा क्या फेमस हो गए पर्सनालिटी, और प्लस इतना शक्ति और इतना एरोगेंस लेके कहाँ जाएंगे। तो भटकते भटकते वो जंगल से गुजर रहे थे। वो जंगल में चिल्ला रहे हैं, कौन है यहाँ पर राक्षस, कोई है यहाँ पर जो मुझसे लड़ेगा, कौन है ना जो अपने आप को योद्धा मानता है, योद्धा समझता है। और इत्तेफाकन उसी जंगल में अपने किनारे के एक पेड़ के नीचे अपने प्यारे हनुमान जी बैठे अपने राम साधना में लगे हुए हैं। तो एरोगेंट जो लोग होते हैं ना, एक एरोगेंसी की एक पर्सनालिटी होती है कि उन व्यक्तियों से कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन उन व्यक्तियों का एक प्रॉब्लम होती है कि उनसे कोई जब कोई बात नहीं करता, दे गेट मोर फ्यूरियस। क्योंकि जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, या कोई भी उनसे जब बात नहीं करेगा, तो वो अपने बारे में किसको बताएंगे। हमेशा उनको अपने बारे में बात करनी, अपनी बड़ाई करनी, सिर्फ अपनी कहानी सुनानी। तो हनुमान जी पर जब उनकी नज़रें पड़ी तो वो और ज़्यादा एकदम आग बबूला हो गए। हे वानर, कौन है तू यहाँ पर? हाँ, इतने देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबको, तू कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो हनुमान जी बड़े प्यार से, बहुत ही ये एक शिक्षा अपन को हनुमान जी से यहाँ पर मिलती है। आप देखिएगा, सुनिएगा आगे कहानी में कि यहाँ पर ये एरोगेंटली चिल्ला रहे हैं और हनुमान जी उनको बोल रहे भगवान क्षमा करें, मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि मेरा ध्यान तो मेरी साधना में लगा हुआ है। तो अच्छा, कौन सी साधना कर रहा है, तो किसकी साधना करता है? बोले मेरे प्रभु श्री राम जी की। तो अपने राम की साधना में तूने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। सी हाउ पोलाइट ही इज़। जो व्यक्ति कहते हैं असल में जो बलशाली होता है, आपका कद जब आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके कंपनी में, आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में बढ़ने लगता है, तो जितना आपके पास पावर आता है, और पावर भी कई तरह से होते हैं। पावर एक होता है शारीरिक बल, एक होता है मानसिक बल, बुद्धि वाला, बुद्धिमत्ता का, एक होता है सामाजिक बल के लोग के कितने सारे लोग आपके फॉलोअर हैं, आपको जानते हैं, आपके है ना बात मानते हैं, या पैसों का बल। तो जब ये बल बढ़ता है तो व्यक्ति को और नम्र होना चाहिए और संयमी होना चाहिए। ये हनुमान जी यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि प्रभु क्षमा करें। तो बोले नहीं, तू तो मुझे तेरे शरीर को देख के लग रहा है तो बहुत बड़ा योद्धा है, आजा मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, मेरे से आगे लड़। तो उन्होंने कहा नहीं भगवान, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं कोई बड़ा योद्धा नहीं हूँ,
मैं तो अपने प्रभु श्री राम का छोटा सा भक्त हूँ, छोटा सा उनका सेवक हूँ, दास हूँ, बस उनको याद करता रहता हूँ और जब वो मुझे कुछ काम देते मैं काम कर देता हूँ। नहीं मुझे याद आ रहा है, मुझे लग रहा है तू शायद हनुमान है ना, हनुमान है ना, अब तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा, तुझे तेरे प्रभु श्री राम की सौगंध। अब हनुमान के बार बार मना करने के बाद भी ये बाली नहीं मानी, ये तो अड़ गए। अब इनको प्रूफ करने के मैंने हनुमान को हराया। अब जब राम जी की सौगंध दे दी, राम जी की दुहाई दे दी, तो भी उनको समझा रहे कि देखिए, फिर थोड़ा सा हनुमान जी ने तीखे स्वर में उनको बोला कि देखिए महाराज बाली, आप ये वरदान लेके, जब भी एक क्षत्रिय का एक धर्म होता है कि उसके पास जब ताकत बढ़ती है तो वो युद्ध करे तो सिर्फ सृष्टि की, समाज की भलाई के लिए, दूसरे क्षत्रियों को या दूसरे किसी व्यक्ति को, योद्धाओं को अपमानित करने के लिए नहीं। और महाराज बाली, आपने जो शक्ति पाई है, जो ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, उसके बाद आप सबको सिर्फ अपमानित किए जा रहे हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि आपके हमारे युद्ध से किसी की भी कोई भलाई नहीं है, समाज का कोई कल्याण नहीं है। तो मैं तो अभी मना करता हूँ कि प्लीज़ ये युद्ध ना किया जाए। लेकिन नहीं, बढ़ गए, अब तो करना है। तो बोले ठीक है, कल सुबह मिलते हैं इसी स्थान पर यहाँ युद्ध करेंगे। महाराज बाली खुशी खुशी चले गए। बताओ, मैं चैलेंज किया हनुमान को, हनुमान से लड़ूंगा मैं, उसको वही हराऊंगा। इतने में ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए बाली के जाते ही, और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हे परम भक्त, हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी, कृपया करके आप मेरे पुत्र बाली से ना लड़ें। अभी यहाँ पर शायद आपको लग रहा हो कि ब्रह्मा जी बाली की साइड ले रहे हैं, उसे अपना बेटा है तो बचाने की कोशिश। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए प्रभु, आप भी जानते लड़ना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गए हैं और अब मेरे प्रभु श्री राम का भी नाम बीच बीच में आ रहा है, तो मुझे ना चाहते भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए सर, आप लड़ने जा रहे हैं तो लड़िए, अब ठीक है, मना नहीं कर सकते, मेरा बेटा भी ज़िद्दी है, लेकिन एक विनती है आपसे कि आप अपने सामर्थ्य और शक्ति का सिर्फ 10% ही अपने पास रखें, 10%, बाकी सब आप अपने प्रभु श्री राम के चरणों में छोड़ कर जाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फाइन, ये तो मैं कर सकता हूँ। अगले दिन स्नान करके अपने ध्यान वन करके हनुमान जी और अपने प्रभु श्री राम के चरणों में उनको विनती करी कि प्लीज़ मेरे 90% जो मेरी कैपेसिटी है वो आप अपने चरणों में रखिए, अपने पास रखिए प्लीज़, 10% कैपेसिटी लेके, स्ट्रेंथ लेके मैं जा रहा हूँ। और सामने उपस्थित हुए, बाली वहाँ से आए। जैसे ही बाली हनुमान जी के सामने उपस्थित हुए, बाली को अपने शरीर में, अपने खून की रगों में कुछ ताकत महसूस हुई और अद्भुत ताकत महसूस हुई। उसको बहुत कॉन्फिडेंस आया, बड़ा मज़ा आ रहा था। अरे वाह, हनुमान जी की ताकत, पवन पुत्र हनुमान की ताकत मेरे अंदर आ रही है, और अब देखो ये कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन देखते देखते उसको कैसा होने लगा कि उसका शरीर बहुत भारी होने लगा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हाथ पैर नहीं उठा पा रहा, इतना भारी ताकत, जो सेंसेशन थी अब वो ऐसा होने लगा है कि उसको लग रहा है उसकी नसें फट जाएंगी। उसका शरीर अब ये जो भी फीलिंग हो रही है उसको संभाल नहीं पा रहा है, उसका हृदय फट जाएगा, उसका मस्तिष्क फट जाएगा, उसका शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और वो संभाल ही नहीं पा रहे, इतना खुद में चट्टान जैसा, पर्वत जैसा भारी उसको महसूस हो रहा है। और वो एकदम घबरा रहा है, मुंह लाल हो गया है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, चिल्ला रहा है, अपने पिताजी को चिल्लाया, ब्रह्मा जी, गुरुदेव, प्रभु। ब्रह्मा जी आए, बोले बाली, तुझे अपनी जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से भाग। बोले क्या कह रहे हैं, मैं युद्ध के मैदान से कभी नहीं लड़ता। बोले शट अप, तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से भागो, नहीं तो कुछ तुम्हारी जान नहीं बचेगी, दूर भाग जाओ यहाँ से, हनुमान जी से जितना हो सके दूर भागो। तो बाली ने दौड़ लगाना शुरू किया उनके विपरीत, जैसे गिरते पड़ते दौड़ लगाते दूर, जैसे दूर जाते जाए इसका थोड़ा सा हाथ में जान में जान आई, इसके शरीर थोड़ा संभलने लगा, इसको रियलाइज़ हुआ। काफ़ी दूर, मीलों दूर जाके जब खड़ा हुआ, थोड़ा सा हाँफ गया और थक हार के चूर जब रिलैक्स हो रहा था, तब ब्रह्मा जी वहाँ फिर से प्रकट हुए और बोले प्रभु ये सब क्या था। बोले कुछ नहीं, प्रभु श्री राम की माया है ये, तो मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए, ये प्रकृति का खेल है ये, और जिनको तुम छेड़ रहे थे वो हनुमान जी हैं, उनकी शक्ति को धारण करना किसी के बस का नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं, मेरी विनती पर वो सिर्फ 10% क्षमता के साथ ही आज तुम्हारे सामने उपस्थित है। सोचो अगर पूरी 100% क्षमता के साथ होते तो अभी तुम जिंदा ना होते। तो स्वयं तुरंत जाएं, हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करें और अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए। तो इस तरह से ये कहानी होती है। वापस बाली जाते हैं उनके सामने, और कैसे होता है वरदान है, वो वरदान कैसे था कि अगर कोई युद्ध की मंशा से आगे खड़ा होगा तो शक्ति क्षीण होगी, नहीं तो नहीं।
तो ये खुद सरेंडर हुए, जाके माफ़ी मांगी, उनसे क्षमा मांगा और अपने कार को निकल गए। लेकिन वही है कि फिर बाद में उनको फिर भी बुद्धि नहीं आई थी, एरोगेंस से वो व्यवहार बदलता नहीं इतनी जल्दी। जब कुछ चोट लगती है तो दिल पसीज जाता है या घबरा जाते हैं, सरेंडर करते हैं, लेकिन बाद में फिर से वही व्यवहार होते हैं। तो बाद में फिर श्री राम जी को ही इनको बाली को मारना पड़ा और क्या उनका स्वर्गवास हुआ। तो ये थी कहानी महाराज सुग्रीव की और हमारे प्यारे श्री हनुमान जी की, महाराज बाली की और प्यारे श्री हनुमान जी की, कि कोई अगर आपके सामने एरोगेंट और ईगोइस्टिक पर्सनालिटी आती है तो उनसे फालतू में बहस करना, उनको कुछ भी प्रूव करना, अपनी सफाई देने से बचें और जैसा वो कह रहे हैं हाँ में हाँ मिलाएं और अपना काम करते रहें। हाँ, उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व भी ना हो, ज़्यादा उनके बातचीत में भी ना रहें, अपने काम से काम रखें। बोलो जय श्री राम।